क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन कोऑर्डिनेट की हमको आवश्यकता पड़ती है या हम जिन कोऑर्डिनेट से उसको डिनोट करते हैं उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने से पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। यानी किसी सिस्टम के उन पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज की संख्या जो किसी कंस्ट्रेंट से ना बंधे हो उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार कहते हैं कि यह मिनिमम पॉसिबल नंबर होता है कोऑर्डिनेट्स का जो रिक्वायर होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए उस सिस्टम को कम्प्लीटली, और यह किसी कंस्ट्रेंट से बंधे हुए नहीं होते हैं। यानी यदि कोई पार्टिकल, एग्जाम्पल लें कि यदि कोई पार्टिकल जो है वो स्पेस में मूव कर रहा है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। पार्टिकल एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। और यदि हम एक प्लेन में यदि किसी पार्टिकल को कंसीडर करें कि पार्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो कोऑर्डिनेट की संख्या होगी एक्स और वाई, और जो पार्टिकल होगा वो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। और यदि हम कोई एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें तो पार्टिकल, या तो अगर हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं तो पार्टिकल का जो मोशन होगा एक्स एक्सिस पे होगा और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा, इसलिए इस पार्टिकल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी। जितने पॉसिबल वे से कोई भी सिस्टम मूव करेगा उनकी संख्या को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यदि पार्टिकल एक्स वाई जेड में मूव करेगा तो 3 कोऑर्डिनेट से मूव कर सकता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 3 होगी। और यदि कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स वाई से मूव करेगा तो वहाँ पे डिग्री 2 होगी। और किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। अब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच स्पेसिफाई कंप्लीटली द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q1, Q2, Q3 ... Q1। यदि n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे तो हम उनको Q1, Q2, Q3 ... Q1 तक रिप्रेजेंट करेंगे। और जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसी भी कंस्ट्रेंट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। हम यदि कंसीडर करें एक सिस्टम जिसमें n पार्टिकल्स हैं तो बिना किसी कंस्ट्रेंट के जो उसका सिस्टम होगा उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 3 एनी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी सिस्टम की 3n। क्योंकि इस सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। इसी प्रकार n पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो जाएगी। अब हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे k होलोनोमिक कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड हो रहे हैं इस सिस्टम पे, जिनको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट को हम मैथमेटिकली इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको k इक्वेशंस मिलेंगे, हर एक कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने k कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है इस सिस्टम पे तो हमको k इक्वेशंस मिलेंगे। पहला इक्वेशन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर लें जनरली F1 R1 R2 R3 ... Rn t इक्वल टू 0, F2 R1 R2 R3 ... Rn t इक्वल टू 0। इसी प्रकार Fk मिलेगा, Fk इक्वल टू R1 R2 R3 ... Rn t। तो यहाँ पे हमको k इक्वेशंस मिल गए और हमें पता है कि हर एक कंस्ट्रेंट जो होता है एक कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करता है।
तो यहाँ पे हमारे पास थिरियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो के कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जो कंस्ट्रेंट से इंडिपेंडेंट होंगे, वो होंगे थिरियन माइनस के, यानी एक एक कंस्ट्रेंट एक कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करेगा, तो थिरियन में से के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए थिरियन माइनस के करेंगे तो हमको जो शेष इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिलेंगे वह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे किसी भी सिस्टम के लिए। यानी हम यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि पहले तो कोऑर्डिनेट होंगे, यदि कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहा है तो उस कंस्ट्रेंट द्वारा एक कोऑर्डिनेट या जितना भी कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा उतना कोऑर्डिनेट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे जो प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट r और थीटा से। तो हमारे पास है x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। अब बिना किसी कंस्ट्रेंट के अप्लाई हुए जो पार्टिकल होगा वो मोशन करेगा टू कोऑर्डिनेट से, r और थीटा से। तो यहाँ पे जो r और थीटा होगा वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इस पार्टिकल की वो 2 होगी। अब यदि हम सपोज करें कि जो पार्टिकल है वो कंस्ट्रेंट हो गया है मूव होने के लिए सर्किल पे, जिसका रेडियस a है, तो जो होलोनोमिक इक्वेशन होगा कंस्ट्रेंट का वो होगा r इक्वल टू a। तो x इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा। तो इस प्रकार जो मोशन होगा पार्टिकल का वो अब डिस्क्राइब होगा केवल वन कोऑर्डिनेट पे, यानी थीटा पे, क्योंकि r जो है वो इक्वल है a के। उसको हमने होलोनोमिक कंस्ट्रेंट द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है r इक्वल टू a। तो r फिक्स हो गया है, अब केवल वेरी करेगा थीटा, यानी थीटा जो होगा वही इसके मोशन को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, और इस सिस्टम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।